नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार 24 प्लस और इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरीदाबाद के डबुआ में शिवालिक विद्या निकेतन स्कूल में और मेरे साथ मौजूद हैं इसके जो फाउंडर हैं शोभित आजाद जी। आज इनसे बात करने वाले हैं कि किस तरीके से शिवालिक विद्या निकेतन की शुरुआत हुई थी और आज जिस तरीके से फरीदाबाद के लोगों को स्कूल का प्यार मिल रहा है और स्कूल का स्नेह मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा सराहनीय बात है। बहुत सारे लोग इसके अंदर अपने बच्चों को एडमिशन करवाते हैं क्योंकि शिवालिक विद्या निकेतन की अगर मैं बात करूं, आप विजुअल्स में देख ही सकते हैं किस तरीके के इसका सराउंडिंग्स बना हुआ है जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करता है। अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की तो अभी तक देखा जाए तो फरीदाबाद में एक ऐसा जाना माना स्कूल शिवालिक विद्या निकेतन ही है जिसका रिजल्ट और जिसके बच्चे इस तरीके से पढ़ के अपने आप को ऊंचे भविष्य देखने का मौजूद करते हैं और ताकि वो बच्चे यहाँ पर उज्जवल भविष्य उज्जवल अपना कर सके। शिवालिक विद्या निकेतन के अंदर अगर देखा जाए तो प्रोफेसर्स और जितने भी यहाँ पे फैकल्टीज हैं सब वेल एजुकेटेड हैं और बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन करके बैठे हैं, क्योंकि जब तक शिक्षक को खुद ही नॉलेज नहीं होगी तब तक वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। शोभित जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं समाचार 24 प्लस का और हनी जी का, शशि जी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे प्रांगण में कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शोभित जी, कीमती समय की बात नहीं है, स्कूल में वाकई में हमें आना भी था। जिस तरीके से स्कूल की आए दिन न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स लगती रहती हैं, आप न्यूज़पेपर्स में और सोशल मीडिया पे हाईलाइट होते रहते हैं। शिवालिक विद्या निकेतन की स्थापना कब हुई थी और यहाँ पे क्या-क्या आप शिक्षा प्रांगण में देते हैं? शिवालिक विद्या निकेतन हमारे स्कूल की जो स्थापना हुई थी वो सन 1991 में हुई थी। हमारे पिताजी और माताजी द्वारा हुई थी। तो सर 2008 में हमारे पिताजी का देहांत हो गया था, तो उनके बाद मैं इस स्कूल का संचालन कर रहा हूँ और अपना पूरा डेडिकेशन में पूरा टाइम देकर पूरी डेडिकेशन के साथ मैं इस स्कूल को कंटिन्यू कर रहा हूँ। 2008 से लेके आज 2023 आ चुका है, 12-13 साल लगभग बीत चुके हैं। तो पिताजी के देहांत के बाद आपने जब ये टेक ओवर किया, ये गद्दी सँभाली, किस तरीके के 2008 में और आज 2023 में डिफरेंस देखते हैं? सर एक्चुअली जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था उस टाइम मैं खुद ही 12th क्लास में था। तो क्या हुआ था कि लाइक मेरी स्ट्रीम अलग थी, मेरा कभी मीन्स बिजनेस में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं थोड़ा सा हायर स्टडीज़ के लिए मैं बाहर जाना चाहता था, बट थोड़े सर्कमस्टांसिस ऐसे बन गए तो मेरे को आना पड़ा। उसके बाद मेरी मदर ने मेरी हेल्प करी और मेरे पिताजी की जो कलीग्स थे उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी। और आज आप देख सकते हैं, आप सभी के प्यार से, के प्यार के साथ, सपोर्ट के साथ आज शिवालिक स्कूल एक अच्छे मुकाम पे पहुंच चुका है। सर, एक एसोसिएशन हाल ही में बनी है जो फरीदाबाद में बहुत ज़्यादा नाम हो रहा है उस एसोसिएशन का, जो हाँ स्कूल्स की प्रॉब्लम्स उठाएगी। जी। स्कूल्स के ऊपर कोई नोटिस भेज देता है, कुछ भी कोई केस कर देता है, कोई भी फैकल्टीज़ के साथ बदतमीज़ी कर देता है, कोई भी प्रिंसिपल को उठा के नोटिस भेज देता है। इस सबको मद्देनज़र रखते हुए फरीदाबाद के सभी स्कूल्स ने एक एसोसिएशन बनाई है जिसके अंदर आपका पद महासचिव का है। जी। उसके बारे में बताइए। सर जैसे कि जो इप्सा इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जो कि गठन किया गया है, इससे पहले भी काफ़ी सारी फरीदाबाद में स्कूल एसोसिएशन थी। उन्होंने भी बहुत सराहनीय काम किया। मैं उनका देखो उनका काम करने का तरीका अलग था। अब हमारा काम करने का तरीका थोड़ा-सा अलग है, क्योंकि हम कोई भी मैटर होता है उसको हम स्ट्रिक्टली मीन्स फास्ट फॉरवर्ड तरीके से काम करना पसंद करते हैं। तो जैसे कि इप्सा का जो गठन हुआ है उसमें आदरणीय प्रदीप गुप्ता जी, राजेश मदान जी, तरुण अरोड़ा जी, विमल जी, ये सब फाउंडर मेंबर हैं और उन्होंने सबने मीन्स मेरे को काबिल समझा। इसी के लिए उन्होंने मेरे को महासचिव का पद दिया और उसकी ज़िम्मेवारी सौंपी। इप्सा के अंदर कार्य क्या होगा? मतलब अगर कोई भी नोटिस भेज देता है या कोई भी कहता है कि स्कूल के अंदर फैकल्टीज़ अच्छा काम नहीं कर रहे, अच्छा पढ़ा नहीं रहे या आपके स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, कोई भी उठा के आपको नोटिस भेज देता है, तो पहली बात तो ये गलत है, राइट, क्योंकि किसी को कोई राइट नहीं मिला है। राइट। तो उसके बाद आप काम कैसे करेंगे उस पे? सर जैसे कि अभी रिसेंटली एक पीपीपी का मुद्दा उठा था, परिवार पहचान पत्र, जो कि हमारे को 28 अप्रैल की 28 अप्रैल तक का स्टे भी मिला है, वो कोर्ट में चल रहा है। और उसके नोटिस डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिस बोर्ड में और अपना डीओ ऑफिस में और ये डीसी ऑफिस में भी गए थे। उनकी तरफ से जो प्रतिनिधि आए थे उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो पीपीपी के तहत जितनी भी प्राइवेट स्कूल वालों को जो भी परेशानी आ रही थी, तो वो अब परेशानी नहीं आएगी और बाकी जितना भी जल्दी होगा इस मुद्दे को रिज़ॉल्व किया जाएगा। तो ये उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है। अगर आश्वासन दिया ही है, तो इस पे काम होना शुरू हुआ है अभी तक? सर डेफ़िनेटली काम होना शुरू हुआ है और धीरे-धीरे सर देखो क्या है कि ये सारा कुछ ना ऑनलाइन है। सारा आईटी का वो है, तो उसमें क्या होता है कि उनकी तरफ से कुछ ऑर्डर पास होगा, उसको ऑर्डर को इम्प्लीमेंट होने में जो टाइम लगेगा, तो हम भी समझ रहे हैं कि मीन्स 1 हफ्ते का जो भी टाइम होगा, टाइम पीरियड होगा, उसमें ये चीज़ रिज़ॉल्व हो जाएगी। और बाकी अगर इन केस रिज़ॉल्व नहीं होती,
तो भी माननीय न्यायालय फिर बैठे हैं, फिर वो अपना देखेंगे। ऑनलाइन की आप बात कर रहे हैं, एक सवाल मेरा रहेगा क्योंकि आप स्कूल के फाउंडर हैं जी। कि ऑनलाइन क्लासेस जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस बहुत ज़्यादा चल गई हैं। तो इसके अंदर बच्चा, मैं इन द सेंस कहूँ, बिगड़ भी रहा है और बहुत अच्छा सुधर भी रहा है। क्योंकि स्कूल के अंदर जब तक बच्चा आता नहीं है तो जी, उसको वो फीलिंग नहीं आती कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, सुबह डेफ़िनेटली। उठा के बस्ता उठा के स्कूल जाता हूँ, वहाँ पढ़ता हूँ, फिर दोपहर में आना, टाइम टेबल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती हैं चीज़ें। जी। लेकिन कोरोना के बाद जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं, आप क्या मानते हैं? सर देखिए, हर चीज़ का एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो मैं ऑनलाइन क्लासेस जो शुरू हुई थी, वो एक सर्कमस्टांस की वज़ह से हुई थी, जैसे कि कोविड-19 आया था। उस चक्कर में कि उस मीन्स वो अफ़ेक्ट कर रहा था स्टडीज़ को, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई थी। बट ऑनलाइन क्लासेस का डिसएडवांटेज ये है कि बच्चा मैक्सिमम टाइम कंप्यूटर और फ़ोन को एक्सेस कर पाता है, जो कि उसके लिए एट दिस एज वो ठीक नहीं है। तो इसलिए अब जैसे लाइक अब ऑनलाइन अगर कोई टेस्ट भी होता है तो हमारे को नहीं पता बच्चे के साथ कौन बैठा है और उसकी क्या हेल्प कर रहा है। राइट। इसलिए बच्चे को फिज़िकली इंस्टीट्यूशन में आना आके स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो बच्चे का करियर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होता शिवालिक जाएगा। विद्या निकेतन कहाँ से शुरू करता है क्लासेस और कहाँ तक बच्चों को आप पढ़ाते हैं? शिवालिक विद्या निकेतन में प्री नर्सरी टू 10th तक अभी तक क्लासेस हैं और रिसेंटली हमारे स्कूल में हरियाणा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से सेंटर भी इम्प्लीमेंट हुआ है यहाँ पर, तो सेंटर भी पड़ा है। तो इस बार काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर बच्चों ने बोर्ड के पेपर भी दिए हैं और इसके बाद हम लगे पड़े हैं, होपफुली विद इन 1 और 2 ईयर वी विल बी एट अप टू 10+2। 10+2 2 साल में बनेंगे, लेकिन तो 10वीं के बाद आप किसके साथ टाइड अप है या टीसी जब देंगे उनको ट्रांसफर सर्टिफिकेट बच्चों को, तो बच्चा कहाँ पर जाएगा? किसी के साथ एसोसिएशन है आपका? नहीं सर, हमारा देखिए किसी के साथ एसोसिएशन नहीं है। हाँ, पेरेंट्स अगर हमारे से गाइडेंस मांगते हैं तो हम उनको डेफिनिटली उनको काउंसलिंग करते हैं कि लाइक उनको किस डायरेक्शन में बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसके अकॉर्डिंगली ही बच्चे को स्ट्रीम चूज़ करनी चाहिए। उस पे आप अपनी तरफ से कुछ थोपिए मत, क्योंकि अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो आगे कुछ कर भी नहीं पाएगा। ये बहुत बढ़िया बात बताई है क्योंकि जिस तरह से अगर मैं दिल्ली की भी बात करूँ तो दिल्ली राइट के सर। अंदर बहुत ज़्यादा केसेस सुसाइड अटेम्प्ट बन जाते हैं क्योंकि जी, अगर बच्चे का 10वीं में रिजल्ट नहीं आता जी। या बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, बच्चे को सही ट्रेनिंग नहीं मिल राइट पाती है, सर। तो इस पे क्या कहना है? ऐसे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो वाक़ई में ये स्टेप उठा लेते हैं? नहीं देखिए सर, पहले तो क्या है कि थोड़ा-सा पेरेंट्स को बच्चों के साथ एक पेरेंट्स और बच्चे वाला रिलेशन छोड़ के थोड़ा-सा फ्रेंडली ज़ोन में आने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बच्चा क्या होता है, मोस्ट ऑफ द चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें वो पेरेंट्स के बजाय अपने फ्रेंड से शेयर करना चाहेगा। क्योंकि पेरेंट्स के साथ उसके मन में कहीं न कहीं हेजिटेशन होती है कि पापा डाँटेंगे, मम्मा डाँटेंगे या घर में कोई कुछ कह देगा इस बात के लिए। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, एक देखिए रिस्पेक्ट की एक बाउंड्री लाइन होती है, वो होनी चाहिए, बट थोड़ा-सा एक फ्रेंड ज़ोन ज़रूर होना चाहिए बच्चे के, ताकि उसके मन में जो भी चीज़ है वो अपना घर में ही शेयर कर सके। अभी हाल ही में अगर मैं बात करूँ, न्यूज़पेपर में भी आया था कि आपको हरियाणा सरकार के द्वारा, मंत्री के द्वारा आपको बेस्ट स्कूल का खिताब भी मिल चुका जी, है। तो उसके बारे में बताइए, जब वो स्कूल का खिताब मिला तो एक अलग ही फीलिंग होगी। जी। सर वो मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट था, लाइक मैं जो कोई भी चीज़ होती है मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ और मेरे जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपके व्यूअर्स हैं, मैं उनके साथ साझा करता हूँ। तो जब मेरे को शिक्षा मंत्री द्वारा ये अवार्ड दिया गया, तो मेरे लिए वो बहुत प्राउड मोमेंट थी। उस टाइम कहते हैं ना, थोड़े से एक खुशी के आँसू आ गए थे कि काश अगर मेरे फादर साहब भी होते, तो वो देख के आज बहुत प्राउड फील करते। बात करते हैं सर, अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है, कुछ ही टाइम है और अप्रैल में न्यू सेशन शुरू होता है, राइट सर। तो बच्चों के न्यू एडमिशन शुरू होने लगे हैं। सभी स्कूल लगातार एडमिशन कर रहे हैं। तो बात फीस की ना करके बात ये है कि किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर अब है जो बच्चा इस स्कूल में ही एडमिशन क्यों ले? सर मैं सभी पेरेंट्स से एक निवेदन करना चाहूँगा, एडमिशन्स जहाँ पर आपका मन करे, आप वहाँ एडमिशन लीजिए, मेरे को कोई इश्यू नहीं है। एटलीस्ट एक बार आप विज़िट कीजिए स्कूल में, एक बार आप स्कूल के स्टाफ से बात कीजिए। एडमिशन्स के लिए आप बिल्कुल फ्री हैं, यहाँ पर आके कोई बाउंड थोड़ी ना कर रहे हैं हम आपको, और ना हम आपको भी अननेसेसरी कोई तंग करेंगे। आप एक बार स्कूल विज़िट कीजिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ देखिए, उसके बाद आपका जो निर्णय रहेगा वो सर आँखों पर रहेगा। और डेफ़िनिटली मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, अगर आप स्कूल विज़िट करेंगे और आप हमसे स्टाफ से आप एक बार बात कोऑर्डिनेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो डेफ़िनेटली आपको स्कूल बहुत पसंद आएगा। सर, माँ-बाप जब अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं तो यही सोच के भेजते हैं कि मेरे बच्चे को अच्छी एनवायरनमेंट मिले, वेल क्वालिफाइड स्टाफ मिले राइट सर। और प्लेग्राउंड मिले ताकि बच्चों की खेल में भी रुचि जाए। उसके बाद कुछ एसटी, एससी भी लोग होते हैं जिनका कोटा होता है क्योंकि वो स्पोर्ट्स के अंदर आगे लेके अपनी जॉब ले सकते हैं। किस तरीके का ये शिवालिक विद्या निकेतन का एनवायरनमेंट आपने 2008 के बाद 2023 तक बना रखा है? सर जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि हमारे स्कूल में तरह-तरह की फैसिलिटीज़ है, इवन द स्मार्ट क्लास बाय रूमी एजुकेशन। रूमी एजुकेशन एक एजुकेशन ग्रुप है जो कि सिंगापुर बेस्ड है।
तो उनके कुछ मेथड्स है बच्चों के लिए कि अब जैसे लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ रूमी एजुकेशन का। अब हम बुक में देखते हैं कि एक सांप बना हुआ है। वो सांप कई बार क्या होता है, वो छोटे बच्चे होते हैं, वो रस्सी को देख के भी सांप समझ सकते हैं। बट जब वो विजुअल्स चलते हैं ना, तो बच्चे को एग्जैक्ट डेफिनेशन पता लगती है कि स्नेक किस तरीके से और कैसे मूव करता है। तो इस तरह के हमारे पास यहाँ पर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड है। तो वो आ सकते हैं और एक बार रिव्यू कर सकते हैं उस चीज़ को कि मीन्स कैसे है, किस तरीके से है, हम मैनेज कर रहे हैं। आपके द्वारा खुद कोई मास्टर क्लास दी जाती है? आप विजिटिंग पे जब जाते हैं या विजिटिंग पे क्लासेस के अंदर जाते हैं, क्लास को डेकोरम देखने जाते हैं, तो आप खुद कुछ पढ़ाते हैं? सर हमारे यहाँ देखिए टाइम टू टाइम कल्चरल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मैं मानता हूँ ठीक है हमारे को मॉडर्न होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारी जो रूट्स हैं उससे कनेक्ट रहना मैं उससे ज़्यादा ज़रूरी समझता हूँ। जो हमारी रूट्स है, जो हमारा रिलीजन है, उससे ज़्यादा कनेक्टेड मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो इसलिए जब टाइम टू टाइम कल्चरल एक्टिविटीज़ या कल्चर फंक्शंस कोई भी हमारे तरफ में फंक्शन होता है, तो उसके लिए प्रॉपर मीन्स एक असेंबली मेंटेन की जाती है और उसमें बच्चों को उनके करियर के लिए और उस दिन पर्टिकुलर जो फंक्शन है उसके रिगार्डिंग पूरा डीपली बताया जाता है। और सेकंड थिंग जो मैं बताना चाहूँगा थोड़ा आपको, कि हमारे यहाँ टीचर्स को टाइम टू टाइम मीन्स कहते हैं नॉलेज सबको होती है, आपको भी है, मेरे को भी, बट हाउ टू डिलीवर टू स्टूडेंट्स वो सबको नहीं पता होता। तो वो गाइडेंस देना बहुत ज़रूरी है, इवन द टीचर्स को भी ज़रूरी होता है। तो टाइम टू टाइम हम वो काउंसलिंग करते रहते हैं और टीचर्स की ट्रेनिंग बाकायदा चलती रहती है। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर शिवालिक विद्या निकेतन की तरफ से, जो लोग आपको व्यूअर्स चैनल पे इस वक्त देख रहे हैं, किस तरीके से लोग आप तक पहुंच सकते हैं एडमिशन अपने बच्चों का करवाने के लिए? और जैसा कि आपने बताया कि विजिट करें, क्योंकि विजिटिंग चार्ज तो कुछ है नहीं, जब डेफिनेटली तक पेरेंट्स विजिट नहीं करेंगे जी। तब तक वो अपने बच्चे को यहाँ भेजेंगे नहीं। जी सर, जी सर। सर मैं मीन्स पेरेंट्स से एक अनुरोध करना चाहूँगा। सबसे पहले आजकल ना थोड़ा-सा पेरेंट डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं फ्रीबीज़ के चक्कर में। तो मैं देख ठीक है, हर किसी का अपना तरीका है, बट मैं ये चाहूँगा बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करते हुए स्टे अवे फ्रॉम फ्रीबीज़। थैंक यू। बहुत अच्छी बात बताई जिस तरीके से इन्होंने बताया कि शिवालिक विद्या निकेतन वाकई में ही जाना माना स्कूल है फरीदाबाद के अंदर। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर आना चाहते हैं और अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य अगर उसके लिए सोच रहे हैं, तो शिवालिक विद्या निकेतन के अंदर आप उनका एडमिशन करवा सकते हैं। वेल क्वालिफाइड स्टाफ, अच्छी एनवायरनमेंट, क्लीन एनवायरनमेंट, और जैसे कि कोरोना बीमारी बढ़ी थी तो उनके अंदर भी इन्होंने प्रॉपर प्रोटोकॉल्स और प्रिकॉशंस का ध्यान रखा था। साथ ही साथ जो स्टाफ खुद यहाँ पर नॉलेजेबल है ताकि वो दूसरे को नॉलेज दे सके। तो आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार यहाँ पे आइए, शिवालिक विद्या निकेतन में आइए, एक बार विजिट करिए, तब अपने बच्चे का फ्यूचर प्लान करिए। आगे की तमाम खबरें और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए समाचार 24।